तो दोस्तों, राजस्थान में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत वो की गई थी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं को 50,000 रुपए की राशि वो प्राप्त होती है। 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की आवेदन प्रोसेस वो शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजश्री योजना के बारे में बताऊंगा, इसके आवेदन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, डॉक्यूमेंट, पात्रता और शर्तों के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और राजश्री योजना के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अपने राजस्थान में बालिकाओं के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा 2016-17 में मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत वो की गई थी और इस राजश्री योजना के तहत बालिकाओं को 50,000 रुपए की राशि है वो दी जाती है। और फिलहाल 2021-22 के लिए तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी किस्त की आवेदन प्रोसेस वो शुरू हो गई है। अब कुछ साथी ये जरूर पूछना चाहेंगे कि राजगुरु जी, आपने तो सीधा तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी किस्त के बारे में बता रहे हो, तो इसकी प्रथम और द्वितीय जो किस्त है वो कहां गई, उसके लिए आवेदन अपन कहां से करें? डायरेक्ट सीधा तीसरी किस्त पे आप यहां पे आ गए। तो दोस्तों, यही बात समझाने के लिए मैं ये वीडियो है वो बना रहा हूं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिका को 50,000 रुपए की राशि वो प्राप्त होती है। लेकिन ये जो 50,000 रुपए की राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा बालिकाओं को 6 किस्तों में है वो दी जाती है। तो ये 6 किस्तें किस प्रकार होंगी, तब आपको ये बात है वो दिमाग में बैठ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे प्रथम जो 2 किस्त हैं, यहाँ पे पहली किस्त तो बालिका के हॉस्पिटल में जन्म होने पर ही राजश्री योजना के तहत राशि प्रदान की जाती है 2500 रुपए की। उसके बाद बालिका के 1 साल कंप्लीट होने पर, यानी बालिका के प्रथम जन्मदिन अवसर पर राजश्री योजना के तहत दूसरी किस्त वो प्रदान की जाती है और वो भी होती है 2500 रुपए की। तो यहाँ पे 2 किस्तें होगी राजश्री योजना के तहत, एक तो जन्म के ऊपर और 1 साल कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पे जो तीसरी जो राशि होगी ये बालिका के कक्षा 1 में प्रवेश लेने पे है वो होती है और इसकी जो राशि होती है वो 4,000 रुपए होती है। इसके अलावा इसकी जो चौथी किस्त है वो बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पे है वो दी जाती है और इसकी जो राशि है वो 5,000 रुपए होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो 5वीं जो किस्त होती है वो बालिका के कक्षा 10वीं में प्रवेश लेने पे दी जाती है और इसकी जो राशि होती है वो 11,000 रुपए होती है। और इसके अलावा जो छठी इसकी जो किस्त है वो बालिका के कक्षा 12वीं पास करने पे दी जाती है और इसकी जो राशि होती है वो 25,000 रुपए होती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि 50,000 रुपए की जो राशि है बालिका को 6 किस्तों में दी जाती है। यहाँ पे 2 जो किस्त हैं बालिका के किसी स्कूल में प्रवेश लेने से पहले वो दी जाती है, बाकी आगे 4 किस्त हैं वो स्कूल में प्रवेश लेने के बाद वो दी जाती हैं। चलिए, ये तो रही इसकी किस्त के बारे में भी कौन कौन से। तो अब इसका मतलब ये है कि फिलहाल जो सेशन 2021-22 के लिए जो आवेदन प्रोसेस चल रही है वो तीसरी किस्त, चौथी किस्त, 5वीं किस्त और छठी किस्त के लिए वो चल रही है, अलग अलग कक्षा के लिए यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो ये तो जो 70 है वो 21-22 है, आगे भी इसी तरह से चलेंगे। 22-23 है, 24-25 है, हो सकता है कि शायद ये वीडियो आप आगे देख रहे हो तो इसी तरह से है वो डिवाइड होती चली जाएगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना की पात्रता या शर्तें, यानी कौन कौन जो बालिकाएं हैं वो इसके लिए पात्र हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री राजश्री बालिका योजना के तहत यहाँ पे अलग अलग कक्षा के लिए बालिका अलग अलग आवेदन वो कर सकती है। कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए भी आवेदन कर सकती है, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पे भी आवेदन कर सकती है, कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर भी आवेदन कर सकती है और इसके अलावा कक्षा 12वीं पास करने के बाद भी वो इसके लिए आवेदन कर सकती है। लेकिन यहाँ पे शर्त यही है कि बालिका है वो किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए। निजी या फिर प्राइवेट स्कूल की बालिकाएं हैं वो इस योजना के लिए पात्र नहीं, केवल सरकारी स्कूल में अध्ययनरत होने चाहिए। तो यहां पे भैया मैं गवर्नमेंट को एक बात वो जरूर कहना चाहूंगा कि यहां पे सरकार के द्वारा बालिकाओं के साथ बड़ी ही नाइंसाफी की है, क्योंकि यार जो बालिकाएं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं क्या वो बालिकाएं नहीं हैं क्या? शायद सरकार ऐसे सोच रही है, जहां पे मैं सोच रहा हूं, ये सोच रही है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो भैया उनके जो माता पिता वो तो करोड़पति हैं, है ना, वो शायद इसलिए नहीं दे रहे होंगे। इसके पीछे आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो कहने का मतलब है राजकीय स्कूल के अंदर बालिका अध्ययनरत होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा
बालिका के परिवार में अधिकतम 2 संतानें होनी चाहिए। 2 से अधिक संतान होंगे तो ऐसी जो बालिकाएं हैं वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। और यहां पे एक बात और समझाऊंगा मैं आपको, देखिए अगर आपके परिवार में 2 बालिकाएं यानी 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है तो केवल एक जो बालिका है वो इसके लिए पात्र होगी, दोनों जो बालिकाएं हैं इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखना। हाँ, ये हो सकता है कि देखिए खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि मान लीजिए अपने परिवार में 3 संतानें हैं, 2 लड़कियां हैं 1 लड़का है, मान लीजिए एक लड़की की मृत्यु हो गई तो फिर दूसरी लड़की को आगे में जो किस्त है वो मिल सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद राष्ट्रीय योजना के तहत वही बालिकाएं पात्र होंगी जिन्होंने राष्ट्रीय योजना के तहत प्रथम और द्वितीय जो किस्त है वो प्राप्त कर लिया, यानी एक तो जन्म के अवसर पर और 1 साल कंप्लीट होने के बाद दोनों जो किस्त हैं पहली और दूसरी किस्त प्राप्त की है, तो ही जो बालिका है जो आगे की जो किस्त है तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी है, ये जो किस्त है इनके लिए वो पात्र होंगे। चलिए इसके अलावा अपने परिवार का एक जन आधार कार्ड है वो भी होना जरूरी है और उस जन आधार कार्ड में बालिका का नाम भी होना जरूरी है। अगर ये पात्रता और शर्तें आपके पास हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं, मान्य हैं, आप आवेदन है वो कर सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की, यानी आवेदन के समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की वो जरूरत पड़ने वाली है। तो कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट है, सामान्य से डॉक्यूमेंट है, क्या क्या है सुन लीजिएगा। देखिए पहला और सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, बालिका का किसी राजकीय हॉस्पिटल में यदि जन्म हुआ है तो उस हॉस्पिटल का जन्म का कोई भी प्रूफ या प्रमाण पत्र है डॉक्यूमेंट के रूप में चाहिएगा। इसके अलावा आपके परिवार में 2 से अधिक संतान नहीं है, अभिभावक का एक ऐसा प्रमाण पत्र चाहिएगा, यह घोषणा पत्र वो देगा कि मेरे परिवार में केवल 2 ही संतान है, उसका घोषणा पत्र वो देगा। चलिए इसके अलावा मान लीजिए किसी बालिका की माता या पिता की मृत्यु हो गई है तो यहां पे उसका कोई संरक्षक है, कोई अभिभावक है, उसको वो आवेदन कर रहा है इस योजना के लिए, तो यहां पे माता पिता का मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और इसके अलावा जो जन आधार कार्ड है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। बाकी कुछ भी आपको नहीं चाहिए, बस ये 2-4 डॉक्यूमेंट है इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कि भैया डॉक्यूमेंट हमारे पास हो गए, इस योजना के लिए अपन पात्र हैं, अब इसके आवेदन अपन कहां से करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको यह बताया कि जो राजकीय स्कूल के अंदर पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं वो ही इस योजना के लिए पात्र हैं। तो आवेदन है वो भी राजकीय स्कूल के द्वारा ही किए जाएंगे, किसी ई मित्र के द्वारा या किसी कंप्यूटर सेंटर के द्वारा नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे में अभिभावक या बालिकाओं से मैं यहां पे कहना चाहूंगा या फिर जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एक जो ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है, ठीक है, वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। ठीक है, तो वहां पे मेनू बार में स्कॉलरशिप का एक मेनू आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा तो राष्ट्रीय योजना के बारे में और भी डिटेल आपको मिल जाएंगे और संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको वहां मिल जाएंगे, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वो फॉर्म आपको भरना है या फिर आप अपने स्कूल से संपर्क कर लीजिएगा, आपके स्कूल वाले भी आपको ये फॉर्म उपलब्ध करवा देंगे। नॉर्मल सी वो फिलिंग आपको करना है, फॉर्म डिटेल आपको भरनी है, दे देना। उसके बाद जो आवेदन फॉर्म है स्कूल के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल होता है गवर्नमेंट स्कूल का, उसके द्वारा राष्ट्रीय योजना के तहत है सेशन 2021-22 या आगे भी जो भी सेशन चलेंगे आगे भी उनके आवेदन है शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पे देखिए सेशन 2021-22 की जो आवेदन करने की जो डेट रहेगी वो 14 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2022 के बीच वो रहने वाली, यानी आपको 28 फरवरी तक है वो ऑनलाइन आवेदन है वो करना पड़ेगा। हो सकता है कि बाद में डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी डेट वो बढ़ा दी जाए, तो वो एक अलग बात है। तो दोस्तों ये है वो राष्ट्रीय योजना, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना को लेके यदि आपकी और भी कोई सवाल है तो यार वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको समझ में आ गई और अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक है वो जरूर करना। और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए लाल वाला जो बटन है इसको आप जरूर दबा देना, बेल आइकन उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलते रहे। और दोस्तों इस और भी जो स्कॉलरशिप है इन स्कॉलरशिप के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी और संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।